हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, जो कि नंबर सिस्टम की पार्ट 2 है। ठीक है ना, नंबर सिस्टम की पार्ट 2 क्लास नंबर 2 है, जो कि पार्ट 1 आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद पार्ट 2 भी देखिएगा। ठीक है ना, तो नंबर सिस्टम की सभी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है। ठीक है, तो आने वाले रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है आप लोग भी करते चलिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रकृत संख्या को 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है। ठीक है ना, प्रत्येक मामले में क्या बचता है? एक शेष बचता है। ठीक है, तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये ज्ञात करना है। ठीक है ना, चलिए तो देखते हैं, इसका बनाते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 4, 5, 6 और 7, इसका क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। ठीक है ना, क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। तो 4, 5, 6, 7 का जो एलसीएम हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपको 420। ठीक है ना, जैसे कि देखिए दो एलसीएम निकालेंगे, दो ये दोनों में कॉमन निकल जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा ये 2 और ये 3। अब तो सबको गुना ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 7 या 21, 21 दूनी 42, अब 42 गुना 10 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि कितना? 420। ठीक है, तो 420 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम थोड़ा सा फास्ट निकालने की आप कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एलसीएम 420 हो जाएगा। तो ये संख्या जो 420 आया ये सबसे छोटी संख्या हो गई। ठीक है, लेकिन यह संख्या जो है सबसे कट जाएगी, यानी सबसे डिवाइड हो जाएगा 4 से, 5 से, 6 से, 7 से। ठीक है, क्योंकि इसका एलसीएम ही है। और बोल रहा है कि एक शेष बचना चाहिए, तो एक शेष कब बचेगा? जब इसमें एक ऐड कर देंगे तो संख्या बन जाएगा कितना? 421। संख्या कितना बन जाएगा? 421। और 421 में यदि किसी भी संख्या से 4, 5, 6, 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? एक बच जाएगा। तो वही बोल रहा है क्वेश्चन में कि कौन सी संख्या है जिसे 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष एक बचता है, तो वह सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगा? 421 होगा। ठीक है, तो इस टाइप की क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या प्रणाली में, ठीक है ना, 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 यानी 83 और शेष जो है यानी कि शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो भाजक क्या होगा ये ज्ञात करना। ठीक है ना, तो भाजक ज्ञात करना है। सबसे पहले एक होता है ना, इस टाइप का सूत्र होता है कि भाज्य बराबर, ठीक है ना, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल। ठीक है ना, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, तो इसी पर इसको बनाना है। ठीक है ना, चलिए दे दिया क्वेश्चन में भाज्य, भाज्य आपको दे दिया कितना? 14,528। ठीक है ना, 14,528 आपको भाज्य दे दिया। भाजक पता नहीं है तो मान लेते हैं भाजक x है। ठीक है ना, और भागफल आपको दिया कितना? 83, भागफल 83 और शेष यानी +3, शेष हो गया आपका कितना? 3। तो इसी को आपको हल करके x की वैल्यू निकालना है, यानी x जो कि भाजक है। तो वही पूछ रहा है भाजक क्या होगा, तो भाजक का मान यहाँ से निकाल लेंगे। अब देखिए 14,528 में क्या हो जाएगा? ये +3 है तो इसके इधर माइनस में बराबर के साइड जाएगा, तो -3 यानी कितना में से एक घट जाएगा। तो 83 गुना x बराबर हो जाएगा कितना? 14,528, यानी कि x बराबर बोल सकते हैं कितना? 14,528 सॉरी 14,525, क्योंकि 3 ये जाकर के माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो शेष इतना बचेगा और गुना है तो ये आ जाएगा भागा में, यानी 83। ठीक है ना, इसी को बस कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इतना वो कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा कितना? एक मराते आपको लग जाएगा 83। ठीक है ना, 83 इसको भाग देंगे तो 145 में पहले 43 से भाग देंगे तो एक मराते लगेगा, तो एक हो जाएगा कितना? आपको शेष बच जाएगा कितना? 45 और 17 कितना बच जाएगा? 62 यानी 62। उसके बाद फिर 2 निकालेंगे तो अब बचेगा कितना? 83 में भाग 83 से भाग देना है कितना? 622 में। 622 में भाग देंगे तो कितने मराती लगेगा? लगभग 7 मराती लग रहा है। ठीक है ना, तो 8 7 56, 560 यानी कि 7 मराती इसको लगाएंगे। ठीक है ना, तो 7 मराती लगाएंगे तो हो जाएगा कितना? 83 गुना 7 करेंगे तो 80 गुना 7 करिएगा तो कितना आ जाएगा? 80 गुना 7 करेंगे तो आ जाएगा 560 और 7 या 21, यानी कि टोटल कितना? 581। ठीक है ना, 581 622 में से घटा देंगे 581, तो 581 घटाएंगे 622 में तो कितना बचेगा? आपको 22 इधर हो जाएगा और 19 इधर, तो 22 और 19 कितना? 41। ठीक है ना, 41 शेष बचेगा और 5 ये लिख देंगे लास्ट में। ठीक है, तो अब बचेगा 415, यानी 83 गुना 415 में 83 से भाग देंगे तो बच जाएगा कितना मराती? कट जाएगा 5 मराती। ठीक है ना, यानी 8 × 40 400, 5 या 15। ठीक है ना, यानी 175। तो आप इसको कैलकुलेट जितना फास्ट करेंगे उतना जल्दी आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना आएगा? 175। ठीक है ना,
तो इस प्रकार से आप इसे जल्दी से भाग दे करके x की वैल्यू निकालेंगे, आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि 83 ऐसी संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या है तो इसका कोई फैक्टर भी नहीं बनेगा कि छोटे छोटे करके काट सकते हैं, ठीक है ना। 83 से ही आपको भाग देना पड़ेगा, या तो फिर आप लॉन्ग विधि से भाग देंगे तो उसमें भी आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। इस प्रकार से आप कोशिश कीजिए कि लगभग गुना करते हुए निकाल लीजिए, ठीक है ना। जैसे 83 है तो लगभग 80 से पहले करेंगे तो 80 के लगभग आ रहा है कितना, 1 बना 3 लगेगा। फिर 80 गुना 7 करेंगे तो 560, फिर 7 से करेंगे तो 7 है तो 560 गुना 21 जोड़ दिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बोल रहा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उसका योग जो है, ठीक है ना, उनका योग 12, 15 और 25 से क्या हो, विभाज्य हो जाए, ठीक है ना। उसका योग जो है क्या हो जाए, 12, 15 और 25 से विभाज्य हो जाए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आप समझिएगा क्या करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या जहाँ भी बोल रहा है सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो 12, 15 और 25, ठीक है ना, 12, 15 और 25 इसका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12, 15, 25 का एलसीएम 300, ठीक है ना, 300 जो कि सभी से विभाज्य है, ठीक है ना। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एलसीएम आप थोड़ा सा निकालेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि इसका एलसीएम लगभग कितना हो जाता है, ठीक है ना। देखिए 12 का एलसीएम 60, तो 60 तो किसी से बस 12 से कट रहा है, 75 बस 15 से, 25 से कट रहा है, इससे नहीं कट रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से आप निकालेंगे 2 बार 3 बार तो आपको ध्यान में आ जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रहेगा, ठीक है। चलिए जैसे ही एलसीएम निकालनी है कितना आ गया, 300 एलसीएम हो गया। अब 20,000 में 300 से भाग देंगे, 20,000 में कितना से 300 से भाग देंगे। जब 20,000 में 300 से भाग देंगे तो आपको जो शेष बचेगा वो क्या बचेगा, देखिए 6 1800, 18 2 20 यानी कि कितना 200 शेष बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो शेष बचा, ठीक है ना, क्या बचा, शेषफल कितना बच गया 200, और ये क्या आ गया था आपका एलसीएम। तो जो संख्या जोड़ने वाली है वो ये दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, ठीक है ना, यानी कि ये दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 100। तो ये संख्या ये 100 आता है, इसी को यदि आप 20,000 में 100 को जोड़ेंगे तो बाकी संख्या क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि अंत में जो एलसीएम और शेष बचता है उसका डिफरेंस आपको संख्या में जोड़ना है, वो आपको क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो हो जाएगा कितना, यानी कि 100, वह संख्या कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या जो है वो 100 है, जो कि आप किसमें 20,000 में जोड़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये 300 से, यानी कि 12, 15 और 25 सभी से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि विभाज्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो एलसीएम माइनस शेष, ठीक है ना, माइनस क्या हो जाएगा, शेष, जो संख्या आएगा वहीं उसी को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है ना। एलसीएम माइनस शेष, जो भी संख्या आ जाएगा उसी को हम निकालेंगे, यानी कि आपका मान जो आएगा वो ये आएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, 1456 में इस मरतबे जोड़ना है, ठीक है। चलिए तो 6, 5 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 6, 5 और 4 का एलसीएम जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा 60, ठीक है ना, क्योंकि 60 सभी से विभाज्य है, 30 होगा तो 4 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 60 हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। अब 1456 में 60 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा वो निकाल लेते हैं। तो 60 दूनी 120 यानी कितना हो जाएगा 25, 25 और 6 यानी कि 256। 256 में 60 से भाग देंगे तो कितना लगेगा 4, 240 यानी कितना बच जाएगा शेष 16। तो ये आपको बच गया कितना, शेष बच गया आपको 16, ठीक है ना। शेषफल कितना बचा 16। टोटल ये जो संख्या आपको दिया है और एलसीएम से यदि भाग देते हैं तो शेष कितना बचेगा 16। तो बोल रहा कौन सी संख्या जोड़ा जाए जो सबसे छोटी संख्या हो वो पूर्णतः ये सभी यानी 6, 5 और 4 से विभाज्य हो जाए, तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है ना, यानी क्या इसका अंतर। तो 60 और 16 का अंतर कितना हो जाएगा 44। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 44, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, रिवीजन बार बार कीजिएगा तो आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बोल रहा है 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से विभाजित हो जाए पूर्णतः। तो 1739 है, ठीक है ना, इस सिंपल से क्वेश्चन है, इसको आप भाग भी दे देंगे, ठीक है ना। तो 1739 में क्या जोड़ा जाए, तो 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो जो देखते हैं क्या शेषफल कितना बचता है, तो 11 में भाग देंगे, 11 से भाग देंगे तो 1 मराती हो जाएगा 11, यानी कि बचेगा कितना 6 और 3 यानी 11 पचे फिर लग जाएगा 55, 11 पचे 55, 55 और 8 9, 11 8 88 यानी कि 1 बचेगा शेष।
शेष कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए एक जो शेष बचा, यानी कि संख्या में हम 10 और जोड़ देते हैं, ठीक है ना। इस संख्या में यदि हम 10 और जोड़ दें तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि एक तो शेष बचा और 10 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। और 11 जब हो जाएगा इसका मतलब पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो हमें एक्स्ट्रा और कितना जोड़ना पड़ेगा, 10। यानी कि हम बोलें तो जो संख्या दिया हुआ है, यानी कि पूर्णतः विभाजित करने के लिए जो 11 दिया हुआ है, ये संख्या और शेषफल दोनों का जो डिफरेंस है उसी को हम जोड़ेंगे, यानी कि डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10। और यही 10 को इसमें जोड़ देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो विभाज्य वाली यानी कि भाजक जो दिया हुआ है आपको 11, उसका यानी भाजक माइनस शेष जो आता है उसको हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो शेष कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है ना। इसका और इसका डिफरेंस जो आ रहा है 10 आ रहा है, तो 10 को हम जोड़ देंगे तो इस संख्या पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए मान के चलते हैं कि ये संख्या हम 16 है, ठीक है। 16 को यदि हम भाग देते हैं किससे, 3 से, ठीक है ना। 16 को यदि हम भाग देते हैं किससे, 3 से, 3 से यदि हम भाग देते हैं तो इस संख्या में जो अंतर बचेगा वो कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। एक कितना बचेगा, 1 बचेगा, आपको शेष बचेगा, ठीक है ना, 1 शेष बचेगा। और यदि इस दोनों का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस का कितना, 2 जो आया क्या हो गया, डिफरेंस। यहीं आपको 2 जो है जोड़ देंगे इसमें, तो 3 से यह क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, ठीक है ना, हो जाता है। इसी प्रकार से सेम इसमें भी वही प्रोसीजर है। तो जो संख्या आपको भाजक दिया हुआ है और जो शेष बचा उसका डिफरेंस जो है आपको संख्या में जोड़ देना है इसमें, ठीक है ना। चलिए, यानी कि सिंपल सी है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये समय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। 6 से भाज्य है, 6 से भाज्य होने का मतलब कि वह संख्या 3 से भी भाज्य होगा और 2 से भी भाज्य होगा, तभी तो वह 6 से भाज्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 से और 3 से विभाज्यता का नियम आपको ध्यान में आना चाहिए, नहीं तो फिर सभी को आपको 6 से भाग दे करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि 2 से विभाज्यता का नियम है कि कोई भी संख्या हो, ठीक है ना, कोई भी संख्या जिसके अंत में या तो 0 हो या तो कोई सम संख्या हो, या तो कोई क्या हो, सम संख्या हो, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे कोई संख्या 10 है तो लास्ट में क्या हो गया, 0। और कोई संख्या यदि कितना है, 12, तो लास्ट में कितना है, सम संख्या है, तो ये 2 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित होते जाएंगे सभी। लेकिन लास्ट में जैसे ही 3 आ जाएगा तो ये 2 से तो विभाजित नहीं होगा। तो लास्ट में विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम है कि लास्ट में या तो 0 हो या तो फिर कोई सम संख्या हो, तो 2 से वह विभाजित हो जाएगा। 3 से विभाज्यता का नियम आपको बताए हैं, पार्ट 1 में ही बताए हैं कि 3 से विभाज्यता का जो नियम है उस संख्याओं का योग जो है 3 से कटना चाहिए, यानी कि विभाजित होना चाहिए। जैसे कोई संख्या मान के चलिए कि है 27, तो 27 को संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 9, जो कि 3 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब है कि पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगा। तो 3 की विभाज्यता का नियम है संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 2 की विभाज्यता का नियम है कोई भी संख्या जिसका लास्ट का अंक हो या तो 0 या तो कोई सम संख्या हो, ठीक है। चलिए तो इस पर चेक कर लेते हैं। तो 6 से विभाजित होने का मतलब 3 और 2 दोनों से विभाजित होने चाहिए। तो 2 से पहले विभाजित देख लेते हैं। तो 2 से विभाजित आपको ये नहीं हो रहा, क्योंकि लास्ट में विषम है, तो 2 से तो कटेंगे नहीं, तो ये आपका आंसर तो होगा ही नहीं, ठीक है। बाकी सभी का लास्ट में डिजिट जो है वो सम है और 0 भी है, तो ये संख्या सभी तो 2 से कटेगा ही कटेगा। अब देख लेते हैं 3 से जोड़ लेते हैं, 3 से निकाल लेते हैं। तो 3 से कटने का मतलब अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, ठीक है। तो 8 7 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 और 1 21, यानी कि 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। संख्याओं का योग कितना आ गया, 21, 21 जो कि 3 से कट रहा है, ठीक है। तो ये आंसर होने की संभावना है। आगे देख लेते हैं 7 3 10 2 12 1 13, इसका अंकों का योग आ गया 13, तो ये तो कटेगा ही नहीं, ये भी नहीं आंसर होगा। आगे 8 2 16, 3 19, 19 और 2 21, अब 21 1 22, तो संख्याओं का योग 3 से विभाजित नहीं हो रहा है 22, ये भी आंसर आपका नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो 3 और 2 से विभाज्यता का नियम ध्यान रखिएगा, तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से ऐसी संख्या कौन सी बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है, ठीक है ना। जब 105 को विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना देता है, 9 देता है, और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देता है, ठीक है ना। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन है तो 105 जो संख्या आपको दिया है और शेषफल दिया, दोनों का अंतर निकालेंगे। तो 105 माइनस 9 का जो अंतर हो जाएगा कितने, यानी कि इसमें से घटा देंगे इसको, ठीक है ना। अंतर नहीं, इसमें जो बड़ी संख्या है यानी कि जो संख्या दिया हुआ है और उसका शेषफल जो है उसमें से घटा देंगे, तो इसका हो जाएगा कितना, एक बच जाएगा आपको 96, और 164 माइनस 20 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 144, ठीक है ना। और बड़ी से बड़ी संख्या जहाँ बोले, ठीक है ना, बड़ी से बड़ी संख्या तो आपको HCF निकालना है, ठीक है ना। तो 96 और 144 का जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 48।
ठीक है ना, क्योंकि 48 दोनों में कॉमन है, 48 दूनी 96 और 48 दिया 144, ठीक है ना। तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा कितना हो जाएगा आपको 48। अब 48 से देखिए 48 से यदि भाग देंगे 105 में तो शेष 9 बचता है ना, 48 दूनी 96, 96 और 9 105 होगा कि नहीं। उसी प्रकार से इसमें 48 दिया कितना होता है 144, 144 और 20 जोड़ेंगे तो 64, यानी कि शेष बच रहा है ना। तो इस टाइप से आपको इसको बनाना है, जो संख्या दिया हुआ है और शेषफल को घटा देंगे और जो संख्या बचेगा उसका क्या निकाल लेना है, एचसीएफ निकाल लेना है। क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आपको आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया इसका 48। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बोल रहा निम्न में से कौन सी संख्या है जो कि 12 से विभाज्य है, ठीक है ना। 12 से विभाज्य का मतलब हम बोल सकते हैं 4 से और 3 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है ना, 4 से और 3 से। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। और 4 से विभाज्यता का नियम है कोई संख्या जिसका लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है ना, लास्ट का कितना 2 डिजिट जो है वो 4 से विभाजित होना चाहिए। 4 का विभाज्यता का नियम ये है, ठीक है। चलिए तो 3 से पहले देख लेते हैं, अंकों का योग जोड़ लेते हैं। तो 12 से विभाजित होने के लिए कौन कौन संभव है, पहले 3 से देख लेते हैं, ठीक है। तो 9 4 9 3 12, 12 4 16, 16 1 17, 17 2 19, 19 3 से विभाजित नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए आपका नहीं होगा। आगे देखते हैं 6 3 9 4 13, 13 1 14, 14 2 16, ये भी आपको विभाजित नहीं होगा, ठीक है। 7 3 10 4 11, 11 1 12, 12 2 14, यानी ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 से नहीं कट रहे इसमें। आगे 8 3 11, 4 15, 15 1 16, 16 2 18, 18 जो कि संख्याओं का योग आ गया 18, जो कि 3 से विभाजित है। और लास्ट का 2 डिजिट जो कि 12 है, वही भी आपको 4 से डिवाइड है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 987x54 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित संख्या 1 से चुने ताकि 6 से विभाजित हो जाए। तो 6 से विभाजित करना है इसको, ठीक है ना। तो 987x54 इसे क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है। तो पूर्ण रूप से क्या हो, विभाजित हो। तो x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा ये बताना है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आने के लिए x की वैल्यू निकालना है यहाँ से, ठीक है ना। तो x की जगह पर क्या रखना है मान को, ठीक है। तो 6 से विभाजित का नियम अभी बताएं कि 3 और 2 से विभाजित होना चाहिए। तो 2 से विभाजित होने के लिए क्या हो गया, 2 से विभाजित के लिए लास्ट का सम है, तो 2 से तो विभाजित होंगे ही होंगे, चाहे यहाँ कुछ भी आप रख दीजिए। 0 से लेकर 9 तक कोई भी आप संख्या रखेंगे 2 से तो कटेंगे ही कटेंगे, ठीक है। अब 3 से निकाल देते हैं। 3 से विभाजित का नियम क्या है कि संख्याओं का जो योग है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो 5 4 9, 9 7 कितना 16, 16 8 24, 24 और 9 कितना 33, ठीक है ना। 24 और 9 कितना हो गया 33। तो ये तो संख्याओं का योग हो गया, प्लस x करना है इसमें। तो x इसमें और कौन सी संख्या हम रखें ताकि ये कट जाए, कितने से 3 से। तो 1 रखेंगे तो 34 आता है, नहीं कटेगा। 2 रखेंगे तो आपको कितना 35 आएगा, जो कि नहीं कटेगा। और 3 रखते हैं तो कितना आ जाता है 36, ठीक है ना। 33 और 3 36, और 36 3 से क्या है डिवाइड है, यानी x की जो वैल्यू रखेंगे हम कितना रखेंगे 3 रखेंगे, ठीक है ना। जब 3 रखेगा तो आपको 3 से भी विभाज्य हो जाएगा और 2 से भी विभाज्य हो जाएगा। इसका मतलब है कि संख्या 6 से भी विभाज्य हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बोल रहा 1265 में से क्या घटाया जाए ताकि संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यही संख्या है, ठीक है ना। तो 1265 में 29 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो भाग देते हैं तो शेष क्या आता है वो देखते हैं। तो 29 चौके कितना 16 से 116, 116 और बच जाएगा कितना 10 और फिर 5। तो 29 दिया कितना हो जाएगा 87, 29 दिया 87। तो 29 दिया 87 मतलब शेष कितना बच जाएगा 87। 105 में से 87 घटाएंगे तो आपको बच जाएगा कितना 13 और 5 18, कितना बच जाएगा 18 ना, 13 और 5 18। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सी संख्या घटाया जाए, ठीक है ना, कौन सी संख्या घटाया जाए ये बता रहा है, ठीक है ना। चलिए तो इसको देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 18 जो शेषफल आया आपका, ठीक है ना, 18 जो क्या आया शेषफल आया। तो इस संख्या को यदि हम इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो आपको ये संख्या पूरा तरह से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो कौन सी संख्या जो है घटाना है तो हमें 18 को घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो सिंपल सी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है इसमें क्वेश्चन, आप रिवीजन करते रहिएगा बच जाएंगे सभी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बोल रहा है क्या कि 1 मिनट बार बार आ रहा है। चलिए देख रहे हैं
कि निम्न में से कौन सी संख्या जो 9 से विभाज्य है ये बताना है। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो 9 से विभाज्यता का नियम भी वही है, जो अंकों का योग है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 3 से और 9 से जो विभाज्यता का नियम है दोनों क्या है? सेम है, ठीक है ना। तो 9 से विभाज्यता का नियम है क्या? अंकों का योग जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो विभाज्य कौन है देख लेते हैं। तो अंकों का योग करते हैं, ठीक है। तो 6 5 11, 11 7 18, 18 और 6 24, 24 और 5 29, जो कि 29 9 से विभाज्य नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 7 4 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, 25 और 2 27, 27 जो कि 9 से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी भी चेक करना है तो कर सकते हैं। 3 2 और 1 3, 3 3 6, 4 10, 10 5 15, जो कि 15 9 से विभाज्य नहीं है, 9 से विभाज्य नहीं है, ठीक है ना। 5 4 9, 9 6 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30, तो 30 भी आपको 9 से विभाजित नहीं होगा। तो ये सभी आंसर नहीं है, आपका ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। तो अंकों का योग जो है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। और यदि 3 से पूछे विभाज्यता का नियम, तो 3 से भी सेम है कि अंकों का जो योग है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बोल रहा है क्या? 3x² प्लस ax प्लस 4, ठीक है ना, बराबर x माइनस 5 दोबारा पूर्णतः विभाज्य हो तो a का जो मान होगा वो कितना होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो आपको द्विघात समीकरण में पढ़े ना, द्विघात समीकरण होता है ना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये पूर्णतः क्या है? इसका मान जो है वो विभाजित है। तो हम बोल सकते हैं कि 3x² प्लस ax प्लस 4 बराबर 0, जो कि x माइनस 5 से विभाज्य है, यानी कितना बराबर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? आपको 5 हो जाएगा। x बराबर कितना? 5। अब x की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे। तो 3 गुना x का जो वैल्यू है कितना? 5। अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 प्लस a5, ठीक है ना, a5 हो जाएगा प्लस 4 बराबर 0। 25 दिया 75, 75 और 4 79, यानी कि 5a बराबर -79, ठीक है। यानी a का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा? 15 5 75, ठीक है ना, माइनस में आ जाएगा ये, क्योंकि माइनस में ना। तो 15 5 75, शेष बचेगा 4, पॉइंट बैठाएंगे 0, तो आपको हो जाएगा कितना? 8 5 40, यानी -15.8 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो -15.8, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1184 से घटाई जाए, ठीक है ना, 1184 से घटाई जाए ताकि संख्या प्राप्त जो है वह संख्या 21 से पूरी तरह विभाजित हो सके। तो 1184 में से घटाई जाने वाली संख्या ताकि वह 21 से क्या हो जाए? पूरी तरह से विभाजित हो जाए, ठीक है। चलिए तो इसको सिंपल से भाग दे देंगे, ठीक है ना। 1184/21, तो भाग दे दीजिए। तो 21 5 75 से 105, कितना आ गया? 105। तो 118 में से 105 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13, 13 और 4, यानी कि 134। और 134 में भाग देंगे 21 से, तो 21 26 से 126, और 134 में से 126 घटाए तो कितना? 8 बचेगा शेष। तो आपको 8 घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कितना है? ऑप्शन सी। जब 8 घटा देंगे इस संख्या से तो आपको पूरा डिवाइड हो जाएगा ये 21 से, ठीक है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन नंबर 13, जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड था। और सभी के सभी जो क्वेश्चन है आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, तो आप रिवीजन जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये पार्ट 2 था आज की क्लास। और आगे अभी और भी इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है। आज तो टाइप 1 ही चल रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो टाइप 1 खत्म हो गया लगभग। तो टाइप 2 कल से फिर स्टार्ट करेंगे। देखते हैं नए वीडियो, यदि टाइम मिलता है तो फिर से एक नया वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। इसी प्रकार से रिवीजन करते रहिएगा और वीडियो भी देखिएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, अब कभी कभी आपको मिक्स क्वेश्चन, जो कि NTPC 2018-19 में शायद हुए थे ना एग्जाम, तो उसका भी आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट भी लेते आएंगे, ठीक है ना। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।